सोनीपत को खेलों और खिलाड़ियों का हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब एथलीट दवाओं और एस्टेरॉयड के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पानीपत के सेक्टर 4 स्थित खेल मैदान में बाथरूम में सैकड़ों की संख्या में प्रयोग की गई और बिना प्रयोग की गई सिरिंज भी मिली है। साथ ही कई ताकतवर्धक और स्टेरॉयड इंजेक्शंस के खाली रैपर मिले। इस मैदान में सुबह शाम हॉकी खिलाड़ियों के अलावा काफी संख्या में निजी अकादमियों से एथलीट अभ्यास के लिए आते हैं। इसमें काफी संख्या में ऐसे एथलीट भी हैं जो इन इंजेक्शंस का प्रयोग जरूर करते होंगे। वहीं खेल मंत्री के संज्ञान में मामला आने के बाद खेल मंत्री ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जांच करवाने की बात कही। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सोनीपत की। ये उस खेल मैदान की तस्वीर है, उस बाथरूम की तस्वीर है जहां पर इतनी संख्या में यहां पर आपको सिरिंज जो है बरामद होगी। एस्टेरॉयड का पूरा मामला सामने आ रहा है। यहां पर किस तरीके से जो एस्टेरॉयड के जाल में खिलाड़ी फंस रहे हैं, इसकी वानगी इस बाथरूम को देखकर ही आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो मैदान है इसमें तमाम जो खिलाड़ी हैं वह आते हैं, एथलीट्स आते हैं और इसी के साथ हॉकी के खिलाड़ी भी आते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि आखिरकार क्यों इस तरह के जाल में, मकड़ जाल में, स्टेरॉयड के मकड़ जाल में तमाम जो खिलाड़ी हैं वो फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो खेल मंत्रालय है और खेल विभाग जो है राज्य का, उसने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में आपको ये इंजेक्शन जो कि कुछ यूज किए गए हैं, कुछ अनयूज्ड हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब खेल मंत्री के माथे में भी चिंता की लकीर आ गई है। इंटरनेशनल डोपिंग से बात की गई है, जांच पड़ताल की बात कही जा रही है, क्योंकि सेक्टर 4 का जो खेल मैदान है उसमें इस तरह की जो इंजेक्शन है वो बरामद हुए हैं। कई दवाएं इस तरह की बरामद हुई हैं जो कि शक्तिवर्धक है और एथलीट इसको प्रयोग में अब ला रहे हैं। तो उनकी हेल्थ के साथ भी ये कहीं ना कहीं खतरनाक भी है। इधर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से जांच कराने की बात जो है वो सीएम करते नजर आए। तो फिलहाल आपको बता दें, ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हरियाणा में यूं कहा जाता है कि खिलाड़ियों और खेल का ये एक हब है और इसी से ही तमाम जो खिलाड़ी हैं देश भर के निकलते हैं। चाहे वो एथलीट की बात करी जाए, तमाम खिलाड़ी यहां पर रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वाकई में चिंता के लकीरें माथे पर जरूर लाते हैं। देखिए, हम दवाएं भी आपको दिखा रहे हैं, ये इंजेक्शंस भी दिखा रहे हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ इस्तेमाल है, कुछ इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या खिलाड़ी अपनी मेहनत के बल पर नहीं, एस्टेरॉयड के बल पर, इस तरह की नशीली दवाओं के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? और इसका मैंने डीएसओ को भी बोल दिया है, डायरेक्टर को भी डायरेक्शन दे दी है कि इसमें मेरी प्राइवेट कोचेज़ जो 4 कोचेज़ जो ट्रेनिंग देने आते हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए कहा है कि हमारे बच्चों में से कोई भी नहीं ऐसा है जो ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करता हो। लेकिन फिर भी हमने सेफर साइड के लिए जो वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, उसको रैंडमली यहाँ पर चेक करेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं, ऐसा कोई खिलाड़ी तो नहीं है कि वो इस चीज़ का सेवन करता हो। फर्स्टली सेकेंड चीज़ ये है कि वहाँ पर कई ऐसे बच्चे आते हैं जो भर्ती की तैयारी के लिए करते हैं, तो उनको भी हम अवगत कराएंगे कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो यहाँ पर एंट्री ना करे। और इसका इधर प्रदेशवासियों की समस्याओं के